नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 फरवरी से शुरू होने वाला है। इस बजट सत्र है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। इसे लेकर लगातार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरह का बजट रहने वाला है, किन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, कि कौन से नए जो बजट में प्रावधान है वो रहेंगे। इसको लेकर लोगों को उम्मीदें भी बढ़ी हैं। आपको बता दें कि जो कर्मचारी संगठन लगातार तरह तरह की मांगें कर रहा है, उनको उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए कई कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, हमसे समझेंगे कि उनकी क्या मांगें, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं उनको। प्रदेश सरकार बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीदें हैं कर्मचारियों? हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो 8 महीने से अभी लंबित है हमारा डीए 3% केंद्र सरकार के बराबर, केंद्र शासन के बराबर, तो वो डीए सरकार देने का प्रावधान लाएगी। इस बजट में उसका बजट भी शामिल कर लेगी। दूसरी हमारी मांग है तो अपेक्षा है और बिल्कुल विश्वास सहित है कि इस बजट में स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का, अंशकालीन कर्मचारियों को कलेक्टर दर का वेतन देने का बजट में प्रावधान जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय से ये मांग मध्य प्रदेश सरकार से हम कर रहे हैं और हमें बहुत सारे आश्वासन मिले हैं। तीसरी बात, 8वें वेतन आयोग का गठन भारत सरकार में हो गया है, कमेटी भी बन गई है। मध्य प्रदेश ने भी कमेटी का कहा था कि हमने बना दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग है। और दो प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, एक राज्य टैक्स और जो दूसरा केंद्र टैक्स, उसमें से एक टैक्स लगाया जाए। ये प्रावधान स्पष्ट आगामी बजट में किया जाए। दूसरी चीज, कैशलेस मेडिकल सुविधा का सरकार ने निर्णय लिया था, तो वो अभी तक लागू नहीं हुए। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार इस बजट सत्र में कैशलेस कर्मचारियों को सुविधा देने की प्रावधान और बजट कर दे, ताकि कर्मचारियों को बहुत सारी राहत मिलेगी। पुराने बजट में क्या अभी रह गया जो आप लोगों की मतलब बजट में आया था अभी इस बार? सब यही है, रह गए हैं जो, हाँ, तो इनका बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं कर्मचारियों के लिए, क्या मिल सकता है, क्या उम्मीद करते हैं? भाई, हम लोगों की तो ये अपेक्षा है सरकार से कि इसमें हमारा जो लंबे 3% महंगाई भत्ता है वो हमें दिया जाएगा। हमारे मंत्रालय के कर्मचारियों को चौथा समयमान नहीं दिया गया, सबको दे दिया गया, तो मंत्रालय को चौथा समयमान मिल जाएगा। अनाज अग्रिम और त्यौहार अग्रिम की राशि 10 साल से 4,000 रुपये चल रही है, जबकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। हम लोग मांग कर रहे हैं उसको 10,000 करने की। और कम से कम चतुश्रेणी कर्मचारियों को से प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। इसकी मांग काफ़ी समय से लंबित है, तो इन सब चीज़ों की हम उम्मीद करते हैं सरकार से। पिछले बजट में क्या ऐसा था जो बजट में आया लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ, ऐसे क्या? अब यही चीज़ें हैं कि जैसे ये चौथा समयमान अभी तक मंत्रालय के कर्मचारियों को नहीं दिया गया और अनेक संवर्गों को अभी तक नहीं दिया गया है। हमारे स्थायी कर्मी के साथी हैं, उनको अभी 7वां वेतनमान ही नहीं मिला है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो पिछले बजट से अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो इस बार उम्मीद है कि मिलेगा? अब देखिए साहब, उम्मीद तो करना ही पड़ती है, उम्मीद से तो दुनिया कायम है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।